नमस्कार। आज हम बौद्ध धर्म की एक बहुत ही अहम हस्ती पर थोड़ी गहरी नजर डालने वाले हैं। महाकश्यप, पाली में महाकश्यप और संस्कृत में महाकाश्यप। शायद बुद्ध जितने चर्चित नहीं, पर उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्हें धुतंग यानी जो कठोर तपस्वी प्रथाएं थीं, उनमें अग्रणी माना जाता था। बिल्कुल, वो सिर्फ एक भिक्षु नहीं थे। बुद्ध के बाद अगर देखा जाए तो संघ के एक तरह से आध्यात्मिक संरक्षक बने, और पहली बौद्ध संगीति भी उन्होंने ही आयोजित की। हाँ, संगीति वाली बात पर आएंगे, लेकिन पहले उनके शुरुआती जीवन के बारे में स्रोतों में क्या मिलता है, जन्म कहाँ हुआ, ये सब। उनका जन्म मगध में, जो आज का बिहार है, वहाँ एक बहुत धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और उनका असली नाम पिप्पली था। पिपली? हाँ। अच्छा। हाँ, लेकिन कहते हैं कि सांसारिक सुखों में, मतलब ऐशो आराम में, उनकी कोई रुचि थी ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और उनकी शादी भी हुई थी भद्दा कपिलानी से, लेकिन वो भी कुछ अलग था, है ना? जी हाँ, विवाह तो हुआ, पर दोनों ने आपसी सहमति से यह तय किया कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और बाद में दोनों भिक्षु भी बन गए। ये तो सच में असाधारण बात है। ये दिखाता है कि उनके अंदर वो जो वैराग्य की भावना थी, वो कितनी गहरी थी शुरू से ही। तो फिर ये घर छोड़ने का और भिक्षु बनने का फैसला ये कैसे हुआ? मतलब क्या कोई खास घटना थी? हाँ, स्रोत बताते हैं कि जीवन की अनित्यता देखकर, मतलब ये देखकर कि सब कुछ बदल रहा है, नश्वर है, उन्हें वैराग्य हुआ। तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, घर छोड़ा, सत्य की खोज में निकले। और जब वो बुद्ध से मिले, तो कहते हैं मिलते ही उन्हें लगा कि हाँ, यही मेरे गुरु हैं। और बुद्ध ने भी उनकी क्षमता को पहचाना, उन्हें पवित्र जीवन में सच्चा साथी कहा। सच्चा साथी बुद्ध के मुख से, ये तो बहुत ही बड़ा सम्मान हुआ। बिल्कुल, और उन्हें संघ में शामिल कर लिया। लेकिन उनकी पहचान तो ज्यादातर उनकी कठोर तपस्या से जुड़ी है। वो धुतंग वाली बात, जंगलों में रहना, चिथड़ों से बने कपड़े पहनना। हाँ, वो 13 धुतंग प्रथाएं थीं जिनका वो कठोरता से पालन करते थे। भिक्षा का ही भोजन करना, एक ही जगह न टिकना, ये सब वो इन प्रथाओं के प्रतीक बन गए थे। और उनकी सादगी और ध्यान साधना के लिए उनका बहुत सम्मान भी था। जी हाँ, और एक और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें अरहत पद, यानी जो परम ज्ञान की अवस्था है, वो बहुत जल्दी प्राप्त हो गई थी, बुद्ध के कुछ ही समय बाद। इतनी जल्दी? ये तो उनकी साधना की गहराई दिखाता है। सही कहा। और बुद्ध स्वयं भी उनके आचरण की प्रशंसा करते थे। वो एक घटना भी है जहाँ बुद्ध ने अपने वस्त्र उनके साथ बदले थे। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। वस्त्र बदलना, इसका क्या मतलब था? कोई खास संकेत? इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सिर्फ आदर या सम्मान की बात नहीं थी, इसे एक तरह से आध्यात्मिक उत्तराधिकार का प्रतीक माना गया। आध्यात्मिक उत्तराधिकार मतलब बुद्ध उन्हें अपने बाद धर्म संभालने वाले के रूप में देख रहे थे। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये दिखाता था कि बुद्ध को महाकश्यप पर कितना गहरा विश्वास था कि वो धम्म और विनय यानी शिक्षाओं और अनुशासन को सहेज कर रख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी विश्वास की असली परीक्षा तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हुई होगी, है ना? जब बुद्ध नहीं रहे। निश्चित रूप से वो एक बहुत ही नाजुक समय था संघ के लिए। एक खालीपन आ गया था, और कुछ भिक्षुओं में अनुशासन को लेकर थोड़ी ढिलाई की बातें भी आने लगी थी। अच्छा। हाँ, तो यहीं पर महाकश्यप ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने महसूस किया कि अगर बुद्ध की शिक्षाओं को उनके मूल रूप में नहीं सहेजा गया, तो वो समय के साथ बदल सकती हैं, उनमें मिलावट हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजगृह में पहली बौद्ध संगीति यानी एक तरह की महासभा बुलाई, और उसकी अध्यक्षता भी की। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में? हाँ। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था बुद्ध की शिक्षाओं यानी धम्म और संघ के जो नियम थे, विनय, उनको एक तरह से संकलित करना, स्थापित करना, ताकि उनमें कोई बदलाव ना आए। और ये हुआ कैसे? मतलब संगीति में क्या प्रक्रिया अपनाई गई? महाकश्यप ने अध्यक्षता की। उन्होंने आनंद, जो बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य थे और जिन्हें कहते हैं कि बुद्ध की सारी शिक्षाएं याद थीं, हाँ, आनंद, उनसे धम्म का पाठ करवाया, जिसे हम आज सुत्त पिटक के रूप में जानते हैं। और उपाली, जो विनय यानी नियमों के विशेषज्ञ थे, उनसे विनय पिटक का पाठ करवाया गया। अच्छा, तो आनंद ने सुत और उपाली ने विनय का पाठ किया। जी, और बाकी जो वरिष्ठ भिक्षु थे, उन सब की सहमति से इन शिक्षाओं को अंतिम रूप दिया गया। ये बौद्ध धर्म के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। तो महाकश्यप सिर्फ एक कठोर तपस्वी नहीं थे, बल्कि एक कुशल संगठनकर्ता और संरक्षक भी साबित हुए।
उन्होंने संघ को बिखरने से बचाया एक तरह से। बिल्कुल, उन्हें संघ का आध्यात्मिक प्रेरी माना जाता है, अनुशासन और पवित्रता का प्रतीक, और उनका प्रभाव बाद में भी बहुत गहरा रहा। बाद में कैसे, किन परंपराओं पर? खासकर जैन बौद्ध धर्म में, वहाँ उन्हें पहला कुलपति माना जाता है। पहला कुलपति? हाँ, एक मान्यता है कि उन्हें बुद्ध से सीधे मन से मन तक ज्ञान मिला था, बिना शब्दों के। वो एक कहानी है ना जिसमें बुद्ध ने सभा में बस एक फूल उठाया। हाँ हाँ, फूल वाली कहानी। और सिर्फ महाकश्यप भी उसका मतलब समझकर मुस्कुराए थे। सही। तो ये मन से मन तक संचरण का प्रतीक माना जाता है जैन में। ये वाकई दिलचस्प है। और कुछ परंपराएं ये भी मानती हैं कि वो आज भी समाधि में है, कहीं पहाड़ों में। हाँ, ये भी एक मान्यता है। कुछ परंपराओं के अनुसार वो आज भी कुक्कुटपात पर्वत पर गहरी समाधि में लीन है। और क्यों? मतलब इस समाधि का क्या उद्देश्य बताया जाता है? कहते हैं कि वो भविष्य के बुद्ध यानी मैत्रेय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि जब मैत्रेय बुद्ध बने तो महाकश्यप उन्हें गौतम बुद्ध के वस्त्र सौंप सकें। अच्छा, वस्त्र सौंपने के लिए। ये उनकी निष्ठा और धम्म के प्रति जो उनका समर्पण था उसे दिखाता है। बिल्कुल, ये उस जिम्मेदारी का प्रतीक है जो उन्हें बुद्ध ने सौंपी थी। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को देखें तो महाकश्यप के जीवन से हम क्या मुख्य बातें समझ सकते हैं? मेरे ख्याल से एक तो त्याग से मुक्ति मिलती है, ये दिखता है। हाँ, और अनुशासन, आध्यात्मिक विकास के लिए अनुशासन कितना जरूरी है ये उनके जीवन से साफ पता चलता है। और सच्चा नेतृत्व शायद मूल्यों की रक्षा करने में है, ना कि सिर्फ शक्ति पाने में, जैसे उन्होंने संगीती करके धम्म को बचाया। सही कहा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सिद्धांतों पर टिके रहना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर जब ज्ञान को, मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना हो। ये बात सोचने वाली है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस दौर में, इस तेजी से बदलती दुनिया में हम किन मूल्यों को बचाने के लिए इतनी निष्ठा, इतना समर्पण दिखा सकते हैं, और उन्हें अगली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाएंगे। ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको थोड़ा विचार करना चाहिए।